Hello dear students, in this video we are going to discuss about the parasitism. बच्चों एक्चुअल में पैरासिटिज्म क्या है या पैरासाइट क्या होता है। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहता है, उसी से फूड ऑब्टेन करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, इट इज़ द मोड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पेसीज इन विच वन स्पीसीज जो क्या है पैरासाइट है डिपेंड ऑन द अदर स्पीसीज जो क्या है होस्ट है फॉर द फूड एंड शेल्टर एंड इन दिस प्रोसेस डैमेज द होस्ट। तो बच्चों तो जो पैरासिटिज्म है वो एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज पर डिपेंड रहती है फूड और शेल्टर के लिए। ठीक है, और जो होस्ट स्पीसीज है उसको डैमेज भी कर देती है ये स्पीसीज, उसी को हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट। नेक्स्ट, इन दिस प्रोसेस वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड व्हाइल द अदर इज बीइंग हार्म्ड। तो बच्चों इस प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म तो बेनिफिटेड होगा या बेनिफिट होगा एक ऑर्गेनिज्म को, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या होगा, लॉस या फिर नुकसान। तो बच्चों यहाँ पर जो होस्ट है उसे नुकसान होगा, जो पैरासाइट है उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट देखिए एडाप्टेशंस ऑफ द पैरासाइट। The parasite have evolved to be host specific in such a manner that both host and parasites tends to co-evolve। तो बच्चों जो पैरासाइट है वो इवॉल्व हो जाता है या उसमें एवोल्यूशन हो जाता है। कब एवोल्यूशन होगा, जब होस्ट में एवोल्यूशन होगा, उसी के साथ साथ पैरासाइट अपने आप को इवॉल्व कर लेगा, और इस फेनोमेनन को क्या बोलेंगे, को इवोल्यूशन। सेकेंड पॉइंट देखिए बच्चों, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स। तो जो पैरासाइट है वो अपने अंदर मतलब जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनको लॉस कर लेता है, तो ये भी क्या है, एक एडाप्टेशन। थर्ड पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स और सकर्स। तो बच्चों जो पैरासाइट है वो अपने अंदर या अपनी बॉडी पर एडेसिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर लेता है, जैसे कि सकर्स। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों जो पैरासाइट है वो मतलब ये उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपना लॉस्ट कर लेता है, और किस पे डिपेंड रहता है, होस्ट पर। तो ये भी क्या एक एडाप्टेशन है। नेक्स्ट देखिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैरासाइट के लिए, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो बच्चों जो पैरासाइट्स होते हैं उनकी जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, द लाइफ साइकिल ऑफ सम पैरासाइट्स आर कॉम्प्लेक्स where one or more intermediate host or vectors to be facilitate parasitation are present। तो बच्चों तो कुछ पैरासाइट्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और इनकी पैरासाइट में एक या एक से ज़्यादा क्या है, इंटरमीडिएट होस्ट प्रेजेंट हैं, या फिर क्या है, पैरासाइट्स बैक्टर्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ज़्यादा कैसी, कॉम्प्लिकेटेड। जैसे पॉइंट नंबर ए, ह्यूमन लिवर फ्लूक डिपेंड्स ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट। तो बच्चों जो हम लोगों के लिवर के अंदर जो लिवर फ्लूक रहता है उसके दो होस्ट हैं, एक तो क्या है, स्नेल, और एक क्या है, फिश। ठीक है, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों सेकंड पॉइंट, मलेरिया पैरासाइट नीड्स ए वेक्टर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। तो बच्चों जो मलेरिया पैरासाइट है वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वेक्टर का यूज करता है, जिसका नाम क्या है, मॉस्किटो। नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट्स हार्म द होस्ट बाय रिड्यूसिंग द सर्वाइवल ग्रोथ रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट। तो बच्चों जो मैक्सिमम पैरासाइट्स हैं वो होस्ट को हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, उनका जो सर्वाइवल है यानी सर्वाइवल रिड्यूस कर देंगे। ठीक, या हम कहेंगे कि जो सर्वाइवल है वो कम हो जाएगा, ग्रोथ कम होगी, और जो रिप्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, ये उसका भी लॉस हो सकता है या रिड्यूस हो सकता है। दे रिड्यूस इन इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी बाई मेकिंग इट्स फिजिकली वीक। तो बच्चों जो पैरासाइट है वो होस्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी को कम कर सकता है और इसको फिजिकली वीक भी बना सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट, पैरासाइट में बी ऑफ टू टाइप्स, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। तो बच्चों पैरासाइट दो तरह के होते हैं, जो बॉडी के ऊपर रहते हैं उन्हें एक्टोपैरासाइट कहेंगे, बॉडी के अंदर रहेंगे वो उन्हें एंडोपैरासाइट कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट या डिफरेंस नंबर फर्स्ट, दीज आर द पैरासाइट which live inside the host body at different sites like liver, kidney, lungs etc. for the food and shelter। तो बच्चों एंडोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं और ये बॉडी के अंदर भी डिफरेंट साइट्स पर रहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि लिवर में, किडनी में या फिर लंग्स में, और वहीं से ये फूड गेन करेंगे और वहीं पर इन्हें क्या मिलेगी, शेल्टर। ठीक है। Ectoparasite, they are parasites which feed on the external body surface of the host organism for the food and shelter। तो ऐसे पैरासाइट जो होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहते हैं और बॉडी से ही फूड गेन करते हैं और शेल्टर भी बॉडी से ही लेते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एक्टोपैरासाइट। सेकेंड पॉइंट, फॉर एग्जांपल एंडोपैरासाइट के एग्जांपल तो बच्चों टेपवर्म हो गया, लिवर फ्लू हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। ठीक है। इसी तरह से एक्टोपैरासाइट के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, लाइस ऑन ह्यूमंस, टिक्स ऑन डॉग्स एंड कॉपीपोड। और कस्कुटा होगा बच्चों वो किस पे होगा, प्लांट्स के ऊपर कैसा है, एक्टोपैरासाइट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, द फेनोमेनन इन विच वन ऑर्गेनिज्म यानी जो पैरासाइट है लेज इट्स एग इन द नेक्स्ट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ब्रूड पैरासिटिज्म। तो बच्चों एक ऐसी फेनोमेनन जिसमें पैरासाइट अपने एग्स दूसरी ऑर्गेनिज्म के नेस्ट में रख देता है, इस फेनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, ब्रूड पैरासिटिज्म। तो बच्चों इसका एग्जांपल है, जैसे सपोज कीजिए कि जो क्रो है, ठीक है, क्रो के घोंसले में जो कोयल है वो अपने अंडे रख देती है और जो क्रो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता ये मेरे अंडे हैं या कोयल के अंडे हैं, तो वो उनकी सपोज कीजिए कि उनकी केयर भी करता रहता है। ठीक है। और उनको शेल्टर भी देगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ब्रूड पैरासिटिज्म। थैंक यू स्टूडेंट्स।